हाँ, मतलब ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि आजकल डॉक्टर्स शरीर के अंदर कैसे देख लेते हैं, वो भी बिना कोई चीर-फाड़ किए। बिल्कुल। खास तौर पे जब उन्हें कोई पूरा सिस्टम समझना हो, जैसे हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्रपथ। जी। ये तकनीकें तो मतलब कमाल की हैं। और आज हम ऐसी एक खास मेडिकल इमेजिंग तकनीक पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज की जो हमारी ये बातचीत है वो मूत्रमार्ग का एक्सरे परीक्षण नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। छोटा सा सोर्स है पर काम का है। तो आज हम समझने के हवाले हैं। हमारा इरादा है इंट्रावीनस पाइलोग्राम, जिसे छोटा करके आईवीपी कहते हैं, उसे समझना। जी हाँ, आईवीपी। कि भाई ये है क्या, असल में कौन से अंगों को देखता है ये। सोर्स कहता है गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। और सबसे जरूरी, ये काम कैसे करता है। सोर्स में हिंट है कि नसों के जरिए कोई आयोडीन वाली कॉन्ट्रास्ट चीज दी जाती है। हाँ। तो हम इसी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही, ये आईवीपी आखिर है क्या भला। सोर्स तो कहता है बस एक तरह का एक्सरे टेस्ट है। क्या ये इतना ही सीधा है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही शुरुआत की आपने। देखिए, इसका पूरा नाम है इंट्रावीनस पाइलोग्राम। जैसा आपने कहा, ये है तो एक इमेजिंग तकनीक ही, एक्सरे इस्तेमाल होती है। पर इसके नाम में ही मतलब इसकी पूरी कहानी छुपी है। इंट्रावीनस का मतलब हुआ नस के अंदर। अच्छा। और पाइलोग्राम जुड़ा है गुर्दे के एक हिस्से, रीनल पेल्विस और पूरी मूत्र प्रणाली से। तो नाम ही बता रहा है कि नस के जरिए कुछ डालकर मूत्र प्रणाली की तस्वीरें लेना। ओह, तो ये सिर्फ एक रेगुलर एक्सरे नहीं है, ये एक खास मकसद से किया जाने वाला एक्सरे है। अच्छा, तो नाम से ही पता चल रहा है नस के अंदर से मूत्र प्रणाली की तस्वीर। अब ये बताइए कि ये शरीर के किन खास अंगों पर फोकस करता है। सोर्स ने 3 नाम लिए थे, गुर्दे, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, जुलजल। और ये तीनों अंग ही मिलकर हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका अहम हिस्सा है। गुर्दे यानी किडनीज, जो खून साफ करके पेशाब बनाते हैं। हाँ। फिर मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, वो पतली नलियां जो किडनी से पेशाब को ब्लैडर तक ले जाती हैं। ठीक है। और फिर मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, वो थैली जहां पेशाब जमा होता है। आईवीपी की खास बात ये है कि ये इन तीनों को एक साथ दिखाता है, एक फ्लो में। एक साथ एक फ्लो में, इसका क्या मतलब हुआ? ये अलग अलग अंगों की सिर्फ फोटो नहीं लेता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। आप सोचिए, पेशाब का एक सफर होता है, किडनी में बनने से लेकर यूरेटस से गुजरकर ब्लैडर में जमा होने तक। आईवीपी सिर्फ इन अंगों की बनावट मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं दिखाता, बल्कि वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के बहाव को ट्रैक करके इस पूरी यात्रा को दिखाता है। अरे वाह! इससे डॉक्टर ये समझ पाते हैं कि ये पूरा रास्ता ठीक से काम कर रहा है या नहीं, मतलब फंक्शन कैसा है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं। अच्छा। तो ये सिर्फ अलग अलग फोटो नहीं, बल्कि पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का एक तरह से लाइव एक्शन देखना है। ये देखना कि तीनों हिस्से कैसे जुड़े हैं और पेशाब का फ्लो कैसा है, यही इसकी खूबी है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब सिर्फ फोटो नहीं, काम करने का तरीका भी पता चलता है। अच्छा, अब उस हिस्से पे आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियस किया। ये काम कैसे करता है? सोर्स में कॉन्ट्रास्ट सामग्री का जिक्र था, ये क्या चीज है? कॉन्ट्रास्ट सामग्री, हाँ, उसे कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी कहते हैं। वो असल में एक ऐसा पदार्थ है जिसे शरीर में डालते हैं ताकि एक्सरे जैसी तकनीकों में कुछ खास अंग या टिश्यू ज्यादा साफ दिखें। क्यों नहीं? देखिए, नॉर्मल एक्सरे में जो नरम टिश्यू होते हैं ना, जैसे किडनी या ब्लैडर, वो बहुत साफ नहीं दिखते। एक्सरे उनमें से आसानी से गुजर जाती है। यहीं पर कंट्रास्ट कम आता है। और सोर्स ये भी कह रहा है कि आईवीपी में जो कंट्रास्ट यूज होता है वो आयोडीन युक्त होता है। आयोडीन ही क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है? आयोडीन, हाँ, उसमें क्या है कि एक्सरे किरणों को सोखने की मतलब रोकने की एक अच्छी क्षमता होती है। वो एक्सरे के लिए अपारदर्शी होता है, ओपेक। अपारदर्शी। हाँ, तो जब ये आयोडीन वाला कॉन्ट्रास्ट खून के रास्ते किडनी तक पहुंचता है और फिर पेशाब में शामिल होता है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंगों, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को एक्सरे के लिए एकदम चमका देता है। चमका देता है। हाँ, मतलब एक्सरे फिल्म पर ये अंग सफेद या हल्के रंग के दिखते हैं, जबकि आसपास की टिश्यू गहरे रंग के। इस कॉन्ट्रास्ट से अंगों की बाहरी बनावट, उनका आकार, अंदर की रूपरेखा सब एकदम साफ नजर आता है। बिना इसके तो वो एक्सरे में धुंधले से दिखेंगे या दिखेंगे ही नहीं। समझ गया। तो आयोडीन इन अंगों को एक्सरे पर विजिबल बना देता है। सोर्स ये भी कहता है कि इसे नसों में इंजेक्ट करते हैं, सीधा नस में, शरीर में कहीं और से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, इसे ही इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। मतलब
सीधा एक नस में, ज्यादातर तो हाँ बाह की नस में ही देते हैं, इसीलिए तो नाम में इंट्रावीनस है। सोर्स यही कह रहा है। इस आयोडीन वाले कॉन्ट्रास्ट को नस में डालने के बाद ही एक्सरे से किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की जांच होती है। अच्छा, ये तो थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है। आप बाह की नस में कुछ डालते हैं और वो पेट के अंदर की चीजों की, गुर्दों की तस्वीरें लेने में मदद करता है। कैसे, मतलब ये अंदर सफर कैसे करता है? हाँ, ये ना शरीर का जो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है। जब कॉन्ट्रास्ट नस में जाता है तो वो सीधा खून में मिल जाता है। खून में, ठीक है। फिर हमारा दिल उस खून को पूरे शरीर में पंप करता है, जिसमें किडनी तक जाने वाली नसें भी शामिल हैं। और किडनी का काम ही क्या है? खून को छानना और उसमें से बेकार चीजें निकालकर पेशाब बनाना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल भी खून के साथ किडनी तक पहुंचता है। अच्छा। और जब ये कॉन्ट्रास्ट वाला खून किडनी के जो फिल्टर करने वाली यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन्स, उनसे गुजरता है, तो किडनी इस कॉन्ट्रास्ट को भी खून से अलग करके पेशाब में डाल देती है। अब ये रंगीन पेशाब, मतलब एक्सरे में दिखने वाला पेशाब, पहले किडनी के अंदरूनी हिस्से में जमा होता है, फिर यूरेटर से नीचे उतरता है और आखिर में ब्लैडर में जमा हो जाता है। तो इसका मतलब डॉक्टर असल में उस कॉन्ट्रास्ट वाले पेशाब की यात्रा को एक्सरे पर देख रहे होते हैं? हाँ, बिल्कुल यही। इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग टाइम पर एक्सरे लिए जाते हैं। इंजेक्शन के कुछ देर बाद, फिर थोड़ी और देर बाद, फिर और, ऐसे एक्सरे की पूरी एक सीरीज बनती है। एक सीरीज? अच्छा, ये सीरीज दिखाती है कि कॉन्ट्रास्ट किडनी में कैसे भर रहा है। इससे किडनी के फंक्शन का पता चलता है। फिर वो यूरेटर से कैसे गुजर रहा है, इससे रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं, ये पता चलता है। और आखिर में ब्लैडर कैसे भर रहा है, उसका आकार कैसा है। तो ये डॉक्टरों को सिर्फ अंगों की बनावट ही नहीं, बल्कि पेशाब का फ्लो नॉर्मल है या नहीं, ये भी बताता है। एक तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट का चलता फिरता नक्शा बन जाता है। वाह, ये तो सिर्फ एक फोटो ही नहीं हुई, ये तो एक कहानी हो गई कंट्रास्ट की, जो यूरिनरी ट्रैक्ट से गुजर रही है। आपने पहले इसे गतिशील अवलोकन कहा था, अब समझ आया क्यों। तो ये जो एक्सरे की सीरीज लेते हैं, इससे रुकावट वगैरह का पता कैसे चलता है? मान लीजिए कोई पथरी है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, मान लीजिए यूरेटा में कहीं कोई पथरी फंसी है या कोई और रुकावट है, तो जब कंट्रास्ट वाला पेशाब बाहर तक पहुंचेगा तो उसका फ्लो या तो धीमा हो जाएगा या रुक जाएगा। अच्छा। तो बाद वाले एक्सरे में ये साफ दिखेगा कि कंट्रास्ट रुकावट से ठीक पहले जमा हो रहा है और उसके आगे या तो जा ही नहीं रहा या बहुत धीरे जा रहा है। इसी तरह अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो वो कंट्रास्ट को खून से उतनी तेजी से निकाल ही नहीं पाएगी, जो शुरू के एक्सरे में पता चल जाएगा। अगर ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो रहा तो वो टेस्ट के आखिर में लिए एक्सरे से पता चल सकता है। तो ये टाइम के साथ ली गई तस्वीरें फ्लो की स्पीड और रुकावटों के बारे में बहुत जरूरी जानकारी देती हैं। तो मतलब ये तकनीक सिर्फ क्या और कहाँ नहीं बताती, बल्कि कैसे और कितनी अच्छी तरह काम हो रहा है ये भी बताती है। ये तो काफी पावरफुल हुआ। निश्चित रूप से। इस तकनीक की जो खूबसूरती है वो इसकी सादगी और असर में है। शरीर के अपने ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खून के बहाव का इस्तेमाल करके टारगेट अंगों तक कॉन्ट्रास्ट पहुंचाना और फिर उनकी तस्वीर लेना। ये दिखाता है कि मेडिकल साइंस ने शरीर की अपनी प्रक्रियाओं को कितना समझा है और उनका इस्तेमाल कैसे निदान, मतलब डायग्नोसिस के लिए किया जा सकता है। जब ये तकनीक आई होगी, यकीनन इसने यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्याओं को समझने और इलाज करने में क्रांति ला दी होगी। सही बात है। क्योंकि इसने पहली बार बिना सर्जरी के अंदर की पूरी फंक्शनिंग की एक झलक दी थी। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हमारी नसें, जो पूरे शरीर में हैं, वो डॉक्टरों के लिए एक तरह का रास्ता बन जाती हैं अंदरूनी अंगों तक पहुंचने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए, जैसा इस आईवीपी तकनीक में होता। हाँ, और ये सिर्फ बनावट देखने तक ही नहीं है। जैसा हमने कहा, टाइम के साथ कॉन्ट्रास्ट की मूवमेंट देखकर डॉक्टर फंक्शन यानी कार्य प्रणाली का भी अंदाजा लगा लेते हैं। क्या किडनी सही स्पीड से फिल्टर कर रही है, यूरेटर में कोई बाधा तो नहीं, ब्लैडर ठीक से भर और खाली हो रहा है या नहीं, ये सब पता चल सकता है। तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को जांचने का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो मतलब आज जो हमने बात की उसका निचोड़ यही है कि ये जो इंट्रावीनस पाइलोग्राम है, आईवीपी, ये मूल रूप से किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे टेस्ट है। बिल्कुल। और इसकी जो मुख्य तकनीक है वो ये कि नसों के जरिए एक खास आयोडीन वाला कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दिया जाता है। जी। ये मटेरियल खून के साथ किडनी तक जाता है
वहां पेशाब में मिलता है और फिर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट से गुजरता है, जिससे एक्सरे पर ये अंग और रास्ता साफ दिखते हैं। और क्योंकि अलग अलग टाइम पर एक्सरे लेते हैं तो फ्लो और फंक्शन का भी पता चल जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसका सार है। ये तकनीक मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत जरूरी टूल रही है। ये डॉक्टरों को शरीर के अंदर देखने, यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट समझने और ये पता लगाने में मदद करती है कि ये सिस्टम कितना ठीक काम कर रहा है। इसके जरिए किडनी स्टोन, इन्फेक्शन का असर, ट्यूमर, पैदाइशी दिक्कतें या चोट का असर, ऐसी कई चीजों का पता लगाने में मदद मिलती रही है। अच्छा। हालांकि आजकल सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी नई तकनीकें भी आ गई हैं, पर आईवीपी का जो सिद्धांत है, शरीर के अपने रास्ते का इस्तेमाल करके अंदर देखना, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना कि ऐसी तकनीकें हैं और वो कैसे काम करती हैं, ये हमें मेडिकल डायग्नोसिस की जटिलता और साथ ही उसकी सरलता दोनों को सराहने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे विचार की तरफ भी ले जाता है। जरा सोचिए, ये कितना आकर्षक है कि कैसे शरीर के अपने ट्रांसपोर्ट के रास्ते, हमारी नसें, हमारा खून का बहाव, हमारी किडनी की फिल्टर करने की क्षमता, ये सब मिलकर डॉक्टरों को अंदरूनी अंगों की इतनी साफ तस्वीरें लेने में मदद करते हैं, जैसा आईवीपी में होता है। हाँ, ये तो है। ये शरीर की ही व्यवस्था का एक सरल पर बहुत ही असरदार इस्तेमाल है मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। और ये सोच के ना एक सवाल भी मन में आता है कि आगे चलकर भविष्य में शरीर के अपने ही रास्तों का, अपनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके और क्या-क्या तरीके निकल सकते हैं निदान के लिए, शायद इलाज के लिए भी। आईवीपी हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छे समाधान हमारे अपने शरीर के काम करने के तरीके में ही छिपे होते हैं। बस उन्हें समझने और सही तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है। शरीर के अंदर के राज खोलने के लिए शरीर के ही सिस्टम का इस्तेमाल करना, ये सोच को एक नई दिशा देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, शरीर के सिस्टम को समझकर उसी को डायग्नोसिस का जरिया बना लेना। भविष्य में क्या क्या मुमकिन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आज इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब हम सब आईवीपी कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है, ये बेहतर समझ पाए हैं। मुझे भी ये जानकारी साझा करके खुशी हुई। अपने शरीर और मेडिकल साइंस की क्षमताओं के बारे में जानना हमेशा अच्छा लगता है।